रामपुर में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहू बहुत घमंडी थी। एक दिन सुबह सुबह बूढ़ी औरत अपनी बड़ी बहू रोनी को आवाज देती है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक कप चाय देना। रोनी अपने कमरे में से ही जवाब देती है, माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं सुबह सुबह ही आपके काम करूँ। अभी मुझे सोना है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। आप अपनी लाडली बहू मोनी से कह लो या फिर खुद बनाकर चाय पी लो। मन में सोचती है, क्या करूँ, 2 बहू है, वह भी काम की नहीं है। बूढ़ी औरत अपनी छोटी बहू मोनी को आवाज लगाती है, मोनी बेटा, मेरे लिए चाय बना दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। छोटी बहू भी अपने कमरे से बोलती है, क्यों चिल्ला रही है, सुबह सुबह बुढ़िया, चुपचाप सो जा। फिर मोनी अपने पति को कहती है, जाओ जाकर अपनी माँ को चाय पिला दो। मैं तो उठने वाली नहीं हूँ, सुबह सुबह चाय के लिए मरे जा रही है तुम्हारी बुढ़िया माँ। फिर छोटी बहू का पति बोलता है, मोनी, तुम मेरी माँ को ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी माँ होती तो तुम जाकर चाय देती ना। ठीक है, मत दो चाय, मैं दे दूंगा मेरी माँ को चाय। हाँ हाँ ठीक है, जाओ दो चाय अपनी माँ को चाय। में तो मेरे घर में कभी भी जल्दी नहीं उठती और ना ही काम करती थी। और मोनी का पति गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को चाय ला कर देता है और बोलता है, लो माँ, आपकी गरम गरम और कड़क चाय पियो और अपने सिर दर्द को खत्म करो। फिर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की, मैं ही बना लेती चाय। और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन छोटी बहू को पता चलता है कि गांव में साड़ियों की सेल लगी है जो सस्ती सस्ती मिल रही है। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों माँ जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ जी, हमें 10,000 रुपए दो, हम अपने लिए साड़ियाँ लेने जाएंगे। माँ जी बोलती है, बेटा, अभी मेरे पास 5,000 है, तुम वह ले जाओ 0.5s। फिर दोनों बहू बोलती है, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो हम इस घर में शादी करके आ गए। हम अपने मायके में कभी भी पैसों के लिए ऐसे नहीं तरसे। हमको नहीं चाहिए आपके 5,000, हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर माजी सोचती है कि यह दोनों नए जमाने की है, मैं पुराने जमाने की हूँ, तो मैं यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। माजी दोनों बहू के पास जाती है और कहती है, बेटा, मैंने घर छोड़कर जा रही हूँ, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं मेरा गुजारा कर लूँगी। दोनों बहुत दुखी होकर बोलती है, माँ जी, आप कहीं मत जाइए, आप हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। घर में बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी ही होता है।